विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव इनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से बाबा कुबेर भंडारी की ये पवित्र पावन भूमि, जहाँ आप और हम भगवान शंकर की यह पवित्र कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। भगवान देवादिदेव महादेव की ये पवित्र करुणा, कृपा, दया, उदारता जो कुबेर भंडारी के इस पवित्र प्रांगण में भगवान शिव की ही कृपा से, करुणा से पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्रीमती सरोज श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव परिवार भोपाल, जो मुख्य यजमान कथा के बने हैं और इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। स्वर्गीय श्री गिरिराज शंकर, स्वर्गीय श्री गिरिजा शंकर, स्वर्गीय उषा अग्रवाल जी की स्मृति में श्वेता नरेंद्र जी अग्रवाल द्वारा झांसी से एक दिवसीय शिव महापुराण कथा के यजमान पद ग्रहण कर रहे हैं। स्वर्गीय श्रीमती सायर कंवर जी की स्मृति में किशन प्रताप सेनिया राठौर जी द्वारा जयपुर राजस्थान से एक दिवसीय शिव महापुराण कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण करे हैं। स्वर्गीय पूजा खंडारे जी की स्मृति में पिताश्री संजय खंडारे जी द्वारा चंद्रपुर महाराष्ट्र से एक दिवसीय कथा के यजमान पद ग्रहण करें।
रजनी आशीष द्विवेदी जी पुणे महाराष्ट्र से एक दिवसीय शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं। श्री कारण सिंह जी अरुणा कंवर जी जोधपुर राजस्थान से एक दिवसीय शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं। पार्वती पटेल जी रायगढ़ छत्तीसगढ़ से एक दिवसीय शिव महापुराण कथा के यजमान पद ग्रहण करे हैं। सभी यजमान परिवारों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। जो इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं और तेरी कृपा बिना हिले एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो बखान क्या करूं मैं आँखों के ढेर का चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू आयुष शंभो तार तार तू बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू आयुष तिहारी शंभु तार तार तू। ये भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा करुणा उनकी उदारता है। जो ये पवित्र कथा बाबा कुबेर भंडारी के इस पवित्र प्रांगण में पितृपक्ष में इस पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य मिला। और ये पितृपक्ष की कथा माँ पार्वती जी का जो ननिहाल है पितृ, माँ मीनावती का जो पवित्र मायका है पितृलोक, उस पवित्र लोक की आनंद की अनुभूति कैसे हो, हमारे जीवों का कल्याण कैसे हो, उस पर आधारित ये शिव महापुराण की कथा। और इनकी आवाज़ मेरे को नहीं चाहिए थोड़ा। अभी आ रही भगवान अभी भी आ रही है। भगवान शिव, भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शंकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति किस तरह से हमारे जीवों का कल्याण कर सकती है। वैसे तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि मानव स्वयं भी
अपने भीतर शिव तत्व को विराजमान रखता है। और भगवान शंकर की अविरल भक्ति को अपने अंदर उतारता ही रहता है। एक कथा आपको कही थी कि एक आत्मलिंग होता है। आत्मलिंग जो हमारी आत्मा है, हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, हमारा जो चित्त है, हमारी जो वृत्ति है, वो स्वयं एक लिंग की तरह है। ठीक है। वो स्वयं भगवान शंकर का एक लिंग स्वरूप है, भगवान शंकर का एक प्रतिबिंब स्वरूप है। 21,600 सांस जब तक ये शरीर में चल रही है तब तक ये शरीर कहलाता है। और 21,600 सांस जिस दिन चलना बंद हो जाती है, फिर वो शरीर नहीं रहता, केवल शव बन जाता है। अब जितनी सांस हमारे भीतर चल रही है वो शिव ही चलाने वाला है और शिव ही उसका निर्माता है। जब हम दिल्ली गए तो दिल्ली में एक मीडिया वालों ने एक प्रश्न किया, क्या आप साइंस को नहीं मानते हो, एक लोटे जल का वर्णन करते हो? हमने उनका हाथ जोड़कर कहा कि हम साइंस को मानते हैं, हम भी विद्या अध्ययन करे हैं, हम भी पढ़े हैं, हम इन सबको मानते हैं। ऐसा नहीं कि हम साइंस नहीं मानते या हम उसका सत्कार नहीं करते। तो फिर आप कहते हो कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तो हमने कहा हम पूर्ण तरह से साइंस को उस दिन मानेंगे जिस दिन भारत की भूमि पर क्या पूरे विश्व में कोई मरेगा ही नहीं, प्राण छूटेंगे ही। क्योंकि मृत्यु एक मेरे भगवान शंकर के हाथ में, जन्म मेरे शिव जी के हाथ में है। जन्म, मरण, परण, विवाह, फेरे, शादी किससे होना है, कब होना है, कहाँ होना है, शिव जी के हाथ में। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी में